अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कल हमारी एक व्यूवर ने हमसे एक सवाल किया है कि अस्तर वाली कमीज़ को वॉश के बाद किस तरह से ठीक किया जाता है। अस्तर वाली कमीज़ को वॉश के बाद जो अस्तर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है उसको किस तरह से ठीक किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अस्तर वाली कमीज़ होती है वो अक्सर वॉश होने के बाद अंदर वाली जो उसकी लाइनिंग होती है उसमें कान आ जाती है, उसमें ओरेब आ जाती है और हमारा नीचे वाला जो अस्तर होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और फिर प्रेस होने के बाद भी वो सेट नहीं हो पा रहा होता। तो उसे हम किस तरह से सेट करेंगे यही आज हम आपको सिखाएंगे। इस तरह से कमीज को सीधी साइड से टर्न करके उल्टी साइड पर कर लेना है। इनर वाला हिस्सा ऊपर की जानिब रखना है और जो फैंसी वाला साइड होगा वो अंदर की जानिब चला जाएगा। इनर आपका चाहे सूती हो या फिर रेशमी, सब में यही तरीकेकार हम करेंगे। फिर आपको इस तरह से एक वाटर स्प्रे बॉटल ले लेनी है, इसमें पानी को भर लेना है। पानी भर लेने के बाद इनर पर हमें अच्छी तरह से स्प्रे कर लेना है। इस तरह से हम स्प्रे करेंगे। देखें, जब हम अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे तो इस तरह से हमारा इनर बैठ जाएगा। एक साइड से पहले कर लेना है, फिर शर्ट को टर्न करना है और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से स्प्रे कर लेंगे। याद रहे, स्प्रे आपको हल्का हल्का नहीं करना, अच्छी तरह से आपको ज्यादा स्प्रे करना है। इस तरह से स्प्रे कर लेने के बाद आपको कमीज को दामन वाली साइड से पकड़ना है, इस तरह से ट्रायंगल वाली साइड से। ये जो ओरेप साइड होती है इस तरह से पकड़ना है और फिर हमें इसी एंगल में हमें इस तरह से शर्ट को खींचना है। ये हमने ट्रायंगल बनाया। दोनों पीस को हम एक साथ पकड़ेंगे। शर्ट के दोनों पीस को हम एक साथ पकड़ेंगे, इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे और इसको खींचना शुरू करेंगे। इस तरह से ऐसे ट्रायंगल को बड़ा करते जाएंगे और खींचते जाएंगे। फिर ट्रायंगल को बड़ा करेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे। ऐसे 2-3 मरतबा खींचना है, ऐसे झटके से। फिर ट्रायंगल को बड़ा करेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे खींचेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे खींचेंगे। इस तरह से हमें खींचते जाना है। जब इस तरह से लेफ्ट साइड से ट्रायंगल हो जाए तो फिर हम राइट साइड के यानी इसके ऑपोजिट इस तरह से ट्रायंगल को खींचेंगे। ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे और ऐसे खींचेंगे और इसी तरह ऊपर आते जाना है और ट्रायंगल वाली शेप में इस तरह से कपड़े को खींचते जाना है। इस तरह से कपड़े का सारा ओरेब निकल जाएगा। अब ये हमारा एक साइड हो गया है। अब हम दूसरी साइड पर करेंगे। पहले राइट साइड कर लेंगे और फिर लेफ्ट साइड, या पहले लेफ्ट साइड कर लें और फिर राइट साइड। जो भी साइड ले रहे हैं दूसरी मर्तबा में उसकी ऑपोजिट साइड करनी है। इसमें हमने पहले उस साइड से किया, अब हम इस साइड से करेंगे। गले के पास भी क्योंकि कपड़ा कम होता जाएगा तो यहां से पकड़ के हम इस तरह से ही करेंगे। इस तरह से हमारे कपड़े की ओरेब निकल जाएगी। फिर हम इसे चेस्ट के पास से कपड़े को पकड़ेंगे और इस तरह से खींचेंगे सीधा, और इस तरह से सीधा खींचते हुए भी पूरा नीचे दामन तक आ जाएंगे। एक साइड से करने के बाद दूसरी साइड से भी कर लेंगे। अब इस तरह से लाइनिंग वाले पीस को खींचने के बाद अब हम इस पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। हमें पहले गले की तरफ से प्रेस करते हुए आना है। प्रेस भी हमें इस तरह से चौड़ाई के रुख पर करनी है, ऐसे, ताकि हमारे कपड़े की कान प्रॉपर वे में निकल जाए।
इस तरह देखें आपका कपड़ा बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे, सेट करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। अब हमारा कपड़ा बिल्कुल ये सीधा हो चुका है। इस तरह से आफ्टर वॉश भी आपका इनर प्रॉपर वे में सेट हो जाएगा। अब हम इस शर्ट को टर्न कर लेते हैं सीधी साइड पर। टर्न करने के बाद एक प्रेस राइट साइड पर भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें प्रेस करनी है। प्रेस कर लेने के बाद इस तरह से आपका इनर जो पहले टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, वॉश होने के बाद, प्रेस होने के बाद वो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमें आस्तीन को भी प्रेस करना है। उम्मीद है हमारी सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। आप अपनी शर्ट पर इस तरह से प्रेस करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये तरीक़ेकार काम किया है या नहीं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और आगे आप हमसे क्या चीज़ सीखना चाह रहे हैं या कोई ऐसा सवाल जो आपको परेशान कर रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।